सपोज आपका फ्रेंड आपसे बोले कि एक बार झूठ बोल दे बस मेरे लिए, किसी को पता नहीं चलेगा, एंड यू नो इट इज रॉन्ग। चॉइस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज एथिक्स। ऐसा ही सीए में भी होता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने साथ लैक्स ऑफ पीपल का ना कॉन्फिडेंस लेकर चलता है। जब वो किसी भी रिपोर्ट पर साइन करता है, सो लैक्स ऑफ पीपल ट्रस्ट दैट साइन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे इन्वेस्ट देयर मनी। सो एक सीए के साइन के बेसिस पर इतने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जुड़ा होता है। साथ ही साथ चाहे सीए प्रैक्टिस में हो या हो जॉब में, दोनों ही सीए को एक एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना होता है, जिसके बेसिस पर वो सारे एक्शंस करते हैं। और वो जो एथिक्स है ना, वो डिजाइन और इम्प्लीमेंट कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन जहां रूल्स वहां पनिशमेंट। जहां पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन रूल्स के अगेंस्ट जाकर कुछ काम किया, वहां पर उनको फाइन्स, पेनल्टी, सस्पेंशन सब कुछ फेस करना पड़ेगा। सो यही आज हम लोग एथिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। यही 4 टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। पहला तो एथिक्स का मीनिंग क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। दूसरा, व्हाट इज द नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स लिख कर आने हैं, जो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, दैट मीन्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, through their assurance engagement report. Therefore they are expected to fulfill all their responsibilities in ethical and professional manner. So उनके रिपोर्ट के थ्रू उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है इंटेंडेड यूजर्स का, इसलिए सारी एक्टिविटीज एक एथिकल एंड प्रोफेशनल मैनर में ही होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट either in practice or in service has to abide by the ethical behaviors. The Institute of Chartered Accountants of India implements and designs the ethical requirements. For example, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इंप्लीमेंट किया है एथिक्स को। Any deviation of ethical responsibilities brings disciplinary mechanism into action against the chartered accountants. So जहां पर deviation आया, जहां पर against गए, वहां पर disciplinary mechanism आएगा। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? Fines, suspension from membership और permanent removal from membership भी हो सकता है। So this was all about ethics. So Institute of Chartered Accountant of India फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को एस्टैब्लिश और इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कैसा स्टैंडर्ड? उन बिहेवियर्स का स्टैंडर्ड जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है। बिहेवियर तो हर किसी के अंदर है, गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, बट क्या स्टैंडर्ड चाहिए उस क्वालिटी का, वो सब कौन बताता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। और वो क्वालिटीज क्या क्या हैं, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसमें हम 5 क्वालिटीज पढ़ेंगे। उसमें से पहली क्वालिटी है इंटीग्रिटी। जहां पर इंटीग्रिटी वर्ड आपको दिख जाए, वहां पर 4 कीवर्ड्स आपके माइंड में हिट करने चाहिए। पहला, ऑनेस्ट। सेकंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीसरा, ट्रूथफुलनेस। फोर्थ, फेयर डीलिंग। सो ये चारों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं कि एक सीए को हमेशा सच्चाई से काम करना चाहिए। ऑनेस्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, उसे कोई भी चीज़ घुमा फिरा कर नहीं दिखानी चाहिए, हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखानी चाहिए, हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी चाहिए। थर्ड, फेयर डीलिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो कोई क्लाइंट उसे बोलता है कि यार मेरा प्रॉफिट तो 6 लाख है, लेकिन मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 10 लाख शो करना है, क्योंकि मुझे लोन के लिए क्रेडिबल होना है, मुझे लोन लेना है बैंक से, तो बैंक को मेरे पे इंटरेस्ट आए, बैंक को मेरे पे ट्रस्ट हो सके, इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ। नो, फेयर डीलिंग रखनी है, ट्रूथफुलनेस रखनी है, कहीं पर भी झूठ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जहां पर भी एक सीए इन्वॉल्व है वहां पर। सो इंटीग्रिटी में आपको एग्जाम में क्या पॉइंट्स लिख के आने, आइए वो पढ़ते। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी व्हिच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। सो ये 2 कीवर्ड यहाँ कवर हुए। वो बोलता है कि जहां पर भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट काम कर रहा है, उसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी को कंप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना पड़ता है सारे के सारे बिजनेस रिलेशनशिप्स के अंदर। Second, integrity implies fair dealing and truthfulness, the another 2 keywords that we discussed. Professional accountants shall not knowingly be associated with reports, returns, communications, or other information where the accountant believes that information contains a materially false or misleading statement, contains statement or information provided negligently, or omits or obscures required information where such omission of security would be misleading. सो दिस पॉइंट इज समवेयर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पॉइंट को ना तोड़ तोड़ के पढ़ने में आपको ईजी समझ में आएगा। सो आप इसको ब्रेक करके समझना। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद, तो कहीं पर भी जहां पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को पता है कि किसी भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन, जहां पर जिसके अंदर अकाउंटेंट को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो कि मटीरियली फॉल्स या फिर मिसलीडिंग है, या फिर उस रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन है जो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है, जिसका कोई तुक नहीं बैठता, जिसका कोई रिसर्च नहीं है, जिसका कोई बैकअप नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है वो, या फिर वो रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन ओमिट्स और ऑब्सक्योर्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, तो उन चीज़ों से एसोसिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट का। यही बोला गया। अब एक बार इसको वन गो में रीड करो। Professional accountant shall not knowingly be associated with reports, returns, communications or other information where
The accountant believes that information contains a misleading or materially false statement, contains a statement or information provided negligently, or omits or obscures required information where such omission or obscurity would be misleading. Second fundamental principle of professional ethics is objectivity. जहां पर भी किसी सीए को लगता है कि मेरी यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनलिज्म अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू सम इंटरेस्ट, ड्यू टू सम रिलेशनशिप, सो वो एक्टिविटी उसे अंडरटेक ही नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड आपको बोलता है, आप अगर उसकी ऑडिट कर रहे हो, वो आपको बोलता है कि यार ये रिपोर्ट में मत डाल, और आप उसकी सुन लेते हो, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, आपकी प्रोफेशनलिज्म अफेक्ट हो रही है, सो दैट इज नॉट अलाउड. सो अब एग्जाम में क्या लिख के आना है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. सो तीन चीजें हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. It requires that professional accountant shall not undertake a professional activity if a circumstance or relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding the activity. So ऐसी कोई भी एक्टिविटी उसे अंडरटेक ही नहीं करनी चाहिए जहां पर उसे लगता है कि उसकी प्रोफेशनल जजमेंट अफेक्ट होगी. सिंपल. थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्या सीए अपनी स्किल्स, अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को टाइमली अपडेटेड मैनर में फॉलो कर रहा है या नहीं. बिकॉज क्लाइंट को अपडेटेड सर्विसेज विद द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स आपको डिलीवर करनी होती हैं, तो जो स्किल्स हैं वो अटेन एंड मेंटेन करके चलनी होती हैं. सेकंड, ड्यू केयर मीन्स केयरफुली, थरली एंड टाइमली बेसिस पर जो सर्विसेज है वो रेंडर हो रही हैं या नहीं. सो एग्जाम में कैसे इसको लिख के आना है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस and due care, which requires an accountant to attain and maintain professional competence and skill at a level required to ensure that a client or employing organization receives competent professional services. So उसको उस लेवल पर अपना जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना होता है, जिस लेवल पर क्लाइंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो अचीव हो सके, क्लाइंट को जो चाहिए वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस मिल सके, जो मार्केट में रेलिवेंट है उसी टाइप की सर्विस उसे हम रेंडर कर सकें based on current technical and professional standards and relevant legislation, and act diligently and in accordance with applicable technical and professional standard. Diligently means carefully act करना चाहिए कि कोई भी स्टैंडर्ड जो है उससे कोई नॉन कंप्लायंस ना हो. Diligence includes responsibility to act carefully and thoroughly and on a timely basis in accordance with the requirements of the assignment. So timely basis पे carefully and thoroughly काम करने को ही diligence बोलते हैं. So यही professional competence and due care का मतलब है. फोर्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉन्फिडेंशियलिटी. मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोफेशनल ऑडिटर को देती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी तक ना पहुंचे. ये ट्रस्ट के बेसिस पर सारी डीलिंग होती है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी और ऑडिटर के बीच में ही रहेगी, ये किसी थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचेगी. इसी को कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं. और तीन केसेस ऐसे हैं जहां पर ये ब्रीच हो सकता है. पहला, जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट हो. दूसरा, जहां पर परमिशन हो या फिर क्लाइंट के द्वारा परमिट कर दिया गया हो. तीसरा, जहां पर हमारी खुद की प्रोफेशनल ड्यूटी हो और जहां पर हमें लॉ प्रोहिबिट नहीं करता हो. सो इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है आइए देखते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड as a result of professional or business relationship. Confidentiality serves the public interest because it facilitates free flow of information from the professional accountant's client or employing organization to the accountant with the understanding that information would not be disclosed to third party. जो हमने डिस्कस किया कि एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर फ्री फ्लो होता है फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑडिटर, इस बेसिस पे कि किसी भी थर्ड पार्टी तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी. However, such confidential information may be disclosed. Point to be noted for your exam purposes. For example, when it is required by law, when it is permitted by law and authorized by the client or employer, or there is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law. So ये तीन केसेस में आप कर सकते हो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, आप शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, but only and only when these three conditions are satisfied. Fifth and last fundamental principle is professional behavior. That means to comply with all the rules and regulations, किसी भी रूल्स को ना तोड़ना और कोई भी ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करना जो हमारे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करती हो. सो एग्जाम में आपको लिखना है, इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द अकाउंटेंट नो और शुड नो might discredit the profession.